नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्हें छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। जिस तरीके से थंबनेल देख रहे हैं आप लोग, उसी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। कल एक नोटिस जारी हुई थी। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर, हम भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं क्या? तो इस भर्ती में नए विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। चूंकि थंबनेल कुछ इस तरीके से हेडलाइन बनाई समाचार पत्रों ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं और देख करके ही लगेगा कि जैसे ये नई भर्ती हो। यहाँ पर देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए आवेदन 15 नवंबर से। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं, जबकि अब ये भर्ती 2021 की है। आप लोग वीडियो को पूरा सुनते नहीं है, न्यूज पूरी पढ़ते नहीं है। कोई भी न्यूज हो पूरा पढ़ा करिए, कोई वीडियो हो पूरा देखा करिए। बहुत पुरानी भर्ती है। लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। 42,000 विद्यार्थी इसमें सहायक अध्यापक के लिए पास हुए थे। प्रधानाचार्य का भी इसमें पद था। प्रधानाचार्य के लिए भी लगभग 1500 विद्यार्थी पास हुए थे। 309 या 315 के आसपास प्रधानाध्यापक के पद है, 1500 के आसपास सहायक अध्यापक के पद है। अब जो ये आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये अब फाइनल मेरिट बनेगी। एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे, सुपर टेट के नंबर जुड़ेंगे। सुपर टेट में लगभग 42,000 प्लस 1500, लगभग 43,000 विद्यार्थी पास हुए थे, प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक को मिलाकर के। 43,000 में अब लगभग 1894 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। 1893 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, वो मेरिट उसकी तैयार होगी और मेरिट के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। बस बात क्लियर हो गई है। नए कोई भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएगा। जो विद्यार्थी सुपर टेट में पास हो चुके हैं, 42-43,000 विद्यार्थियों में से, उन्हीं विद्यार्थियों से आवेदन लिया जाएगा। क्योंकि अब विद्यार्थी भी क्या करें, इतनी पुरानी भर्ती है, कुछ विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं है कि ये इस भर्ती का विज्ञापन आया कब था। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो कल ये न्यूज छूट गई थी कल शाम को, चूंकि कल बहुत सारी न्यूज इकट्ठा आ गई थी। एक तो एडेड जूनियर भर्ती की न्यूज थी, दूसरी टीजीटी पीजीटी की न्यूज थी। कई जनपदों से जीआईसी में जो चपरासी सफाई कर्मियां की भर्ती आई, ये बहुत सारी कल न्यूज हो गई थी। तो कल ये नोटिस जारी हुई थी। आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से 29 अक्टूबर की ये डेट पड़ी हुई है। कल वास्तव में 2 नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी हुई थी। यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी लिखित परीक्षाएं हुई थी, लगभग सभी भर्तियों के रिजल्ट, पेंडिंग रिजल्ट यूपी ट्रिपल एससी जारी कर चुका है। अब उनकी डीवी वगैरह होनी है, या जो भी अगला चरण है, किसी की टाइपिंग होनी है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। बस केवल एक भर्ती बची, शायद प्रवर्तन कांस्टेबल वाली, प्रवर्तन विभाग की भर्ती केवल बची है। बाकी का सब जो परिणाम वो जारी कर दिया है। यानी कि अब जो नई भर्तियां आएंगी उसमें देरी नहीं लगेगी। 1 साल के अंदर, जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी चल रहा है उसको हम लोग देखें तो 1 साल के अंदर अब भर्ती इसकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो कल 2 नोटिस जारी हुई थी, स्टोर कीपर की और सहायक ग्रेड परीक्षा के परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ स्टोर कीपर के 199 पदों और पुलिस आवास निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सहायक ग्रेड 3 के 1 पद की परीक्षा का परिणाम और कट ऑफ जारी कर दिया। टाइपिंग परीक्षा के लिए कुल 1526 अभ्यर्थियों का परिणाम और कट ऑफ जारी किया गया है। आयोग की वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी पर परिणाम और कट ऑफ जाकर के देख सकते हैं। वहीं पर जो नेत्र परीक्षण अधिकारी का आप नोटिस देख रहे थे, उसमें लिखा है कि खेल कोटे के अंतर्गत उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण एक अभ्यर्थी का पुनरीक्षित कट ऑफ जारी किया गया और उसे 11 नवंबर को आयोग के कार्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। कट ऑफ गिरा करके दूसरे विद्यार्थियों को बुलाया गया। ये होगा यूपी ट्रिपल एससी की जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की तैयारी चल रही है। अब देखिए कब तक भर्ती आती है, कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब भी भर्ती आएगी तो बड़े पदों पर आएगी। इसके बारे में मैंने पहले तो जानकारी आपको दी थी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी कई बार जानकारी दी गई है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि इस बार जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वो 20,000 से ज्यादा पदों पर होगा। और उसको लेकर के यहाँ पर आज ही का पेपर है ये दैनिक जागरण, इसमें भी जानकारी दी गई है। लिखा है, प्रदेश भर में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 20,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। निदेशालय ने इससे पहले 29 जुलाई को पत्र जारी करके सभी जिलों से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। तो 20,000 पद भी बहुत ज्यादा पद होते हैं, चूंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है और इसमें काफी संख्या में विद्यार्थी आवेदन भी करते हैं। तो अभी तो बहुत समय खराब है, तो आप लोग हताश निराश ना होइए। बहुत सारे चूंकि विद्यार्थी कह रहे थे सर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, प्रयागराज से चले जाएंगे। जब आपने इतना तपस्या किया, इतना मेहनत किया, तो कुछ दिन और रुक जाइए। देख लीजिए, आप पुरानी भर्ती की परीक्षा भी होगी और तुरंत नया विज्ञापन भी जारी होगा।
तो अब यहाँ पर एक और वैकेंसी है, उसको देखते हैं हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिर से एक बार, आपको पता होगा, लगभग 300 पदों पर आज से तो 2.5 साल पहले एक नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई थी, क्लर्क, बाबू, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन आदि की। और फिर से लगभग 478 पदों का अप्रूवल मिल गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी आनी है उसमें कौन कौन से पद रहेंगे? मल्टीटास्किंग, मैकेनिक, ड्राइवर, मार्कमैन, हिंदी टाइपिस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट, बहुत सारे पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, ये वायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब बहुत सारी जो भर्तियां इस तरीके की नॉन टीचिंग की देखने को मिलेंगी। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जो कुलपति हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नया विज्ञापन निकल चुका है। ये देख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ से नया विज्ञापन निकल चुका है। ये देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो जब नए कुलपति की जब नियुक्ति हो जाएगी तभी इस भर्ती की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। भर्ती की प्रक्रिया अभी रोक दी गई है क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। 29 नवंबर 2020 को प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई थी और 29 नवंबर 2025 को, अगले महीने, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो भर्ती तो पूरी हो नहीं पाएगी, भर्ती फंस जाएगी। तो ये हुआ कि भाई अभी एक तरीके से ये कार्यवाहक इनका लास्ट समय में महत्वपूर्ण निर्णय ये नहीं ले सकती हैं और इसकी वजह से भर्ती की प्रक्रिया अभी रोक दी गई है। लेकिन जैसे ही ये आवेदन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, 3 सितंबर का ये नोटिस आप देख ही रहे, तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी में नए जो कुलपति हैं वो आ जाए। दिसंबर के बाद में, ये दिसंबर में भी आ सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है। वैसे ही आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो विद्यार्थी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो इस पर आंख गड़ाए रहें और मेरा चैनल देखते रहें, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। और जो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव थी, इनके कार्यकाल में काफी भर्तियां हुई, टीचिंग के पदों पर भी हुई, नॉन टीचिंग के पदों पर भी हुई। काफी विवाद भी रहा इनकी नियुक्ति को लेकर के, सड़क से लेकर के संसद तक, और कुछ अच्छाइयां रही, कुछ बुराइयां रही इनके कार्यकाल में। जैसे फीस वृद्धि को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद रहा, इनकी नियुक्ति को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद रहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत विवाद रहा। तो वहीं पर अगर अच्छाइयों की बात करें तो भ्रष्टाचार तो चलिए ठीक ही है, जो भी चीजें वो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत समय से भर्तियां नहीं हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी थी, तो वो एक कमी पूरी हुई। और दूसरा कि जो एलुमनाई मीट का जो कल्चर इनके कार्यकाल में शुरू हुआ, पूरा छात्रों की मीटिंग प्रतिवर्ष जो शुरू हुई, वो एक अच्छी पहल थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईबीपीएस की। और आईबीपीएस बैंक क्लर्क में पदों में वृद्धि हो गई है। पहले लगभग 10,000 पदों पर ये भर्ती होनी थी, ये भर्ती निकल चुकी है पहले ही। और यहाँ पर जो इनके जो सीट में वृद्धि हुई है 2,837, तो इसका जो प्रभाव वो कटाव पर पड़ेगा। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क 2025 की रिक्तियों में बढ़ोतरी कर दी गई है और इसका फायदा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को होगा। 10,277 रिक्त पदों की बजाय अब 13,533 पदों पर भर्ती होगी। आईबीपीएस ने 2,837 रिक्तियां बढ़ा दी हैं। आईबीपीएस की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि यूपी में हुई है। यहाँ 1,315 से बढ़कर के अब जो पोस्ट है वो 2,346 पद कर दिए गए हैं, जबकि बिहार में 308 से बढ़कर के 748 और राजस्थान में 328 से बढ़ा करके 394 रिक्तियां कर दी गई हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया होगा और उनको इसका फायदा मिलेगा, चूंकि इसका एग्जाम हो चुका है 4 और 5 अक्टूबर को, और अब विद्यार्थी इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, कम से कम पदों में वृद्धि हो जाती है और बाकी विभाग तो सीटों में वृद्धि नहीं करते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।